राम जी भैया, आपके बारे में बहुत सुना था, आपके खेल के बारे में भी सुना था, लेकिन सबसे ज्यादा आपके उस शौक के बारे में सुना था जो आप लोगों की लाइफ में उद्धार करते हैं। आप खुद किराए के घर में रहते हैं, लेकिन आप उन सारे लोगों के विवाह कराते हैं जो खुद से विवाह नहीं कर सकते अपने खर्चों पर और बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि आपको ये करना चाहिए? ये ख्याल एक्चुअल क्या है, मेरे माता पिताजी वो स्वयं हैंडीकैप थे, जिसमें पिताजी रहे नहीं, माताजी थी, वो अभी विकलांग है। तो ऐसा उन्होंने बताया कि जो हैंडीकैप जो विकलांग होते हैं उनके बहुत कम लोग सुनते हैं, जिससे दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। तो जब हम बड़े हुए धीरे धीरे करके, तो जब कुछ काम धाम किए तो अपने को लगा कि थोड़ा सा महसूस तो करें कि भाई माँ तो जो बताई वो बताई, लेकिन खुद तो महसूस करें। तो इसमें लोगों के बीच में गए तो वास्तविकता में वैसे ही उनको पाया गया जो कि हाँ हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। जैसे वो विकलांगता हैं, ज़रूर उनकी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही है। अब उनको शादी ब्याह, भाई जाहिर सी बात है, मनुष्य तन पाए हैं तो उनको भी एक जीवन साथी की आवश्यकता है, जो कि जीवन साथी तलाश करने के लिए भी हमने प्रयास किए हैं। तो खोज उसकी तलाश किए तो सो मिला। तो आपने जिनकी शादियां करवाई हैं वो सारे ही विकलांग हैं? सारे विकलांग जी हैं? जी जी जी। कितने विकलांग लोगों की शादी करा चुके हैं आप? यूँ ही अभी तक 100 के आसपास लमसम। कब से शुरू किया है आपने? ये 2013 से तो है। हाँ, 2013 से। 2013 से। अभी आपको 9 वर्ष हो चुके हैं, आपने 100 लोगों की शादी करवा दी है। कैसा लगता है जब आप शादी करवाते हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, एकदम बेहद खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ करने की क्षमता है, और उनको जब उनको खुश देखते हैं तो अपने आप में फूले समाये रह जाते हैं कि मतलब भले जो जाता है पैसे ठेले लगाते हैं, जबकि किराए का मकान और ठेला लगा कर ये कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि ये कार्य को करना चाहिए, थोड़ा कुछ क्षण के लिए खुशियाँ तो मिलती हैं, कुछ क्षण के लिए खुशियाँ मिलती है। आप खुद कितना कमा लेते हैं दिन का, ये बताइए। क्या बोलोगे मतलब, ये तो इसके बारे में, अभी ये धंधा पानी है, इसके बारे में क्या बोलोगे, कितना कमा लेता हूँ। लेकिन जो भी कमा लेता हूँ, घोड़े को दाना मिल जाता है और अपने को खाना मिल जाता है। हमारी हर ज़रूरतें पूरी होती हैं, किसी के सामने ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इतना कमा लेता हूँ, अपने आप में अपना जीवन यापन कर लेता हूँ, कुछ थोड़े बहुत बचते हैं और भी लोगों की सेवा कर लेता हूँ। ज़रूरतों को भूखे लोग आते हैं, जैसे भीख मांगने के लिए कोई आता है, उनको 1 रुपये नहीं देता हूँ, लेकिन उनको बाकायदे में 20 रुपये का भेल बैठा के खिलाता हूँ, और भी पूछता हूँ लगे तो और खा लो, लेकिन किसी को पैसे नहीं देता। किसी को पैसे नहीं देते आप विश्वास रखते हैं कि मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए? मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या अकेले करते हैं कि आपके साथ और भी लोग हैं? नहीं, और भी बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? यूँ ही करीब 80-80 लोग हैं लमसम। हाँ। जो कि सब लोग कुछ ठेला लगाते हैं, कोई चाय बेचता है, तो कोई ये कुली कबाड़ी का काम करता है। ऐसा ऐसा करके कोई जितना जिसके बचता है, अपने खर्च से बचता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करते रहते हैं। आप लोग को ये नहीं लगता है कि जितने पैसे बच जाते हैं उसमें हम लोगों को अपने लिए ही कोई अच्छी बड़ी चीज ले लेनी चाहिए? क्यों हम ऐसे लोगों की मदद करें? आपको ऐसा नहीं लगता कि अपने हाँ। ऐसा लगता है, लेकिन हर आदमी तो अपने लिए बनाता है। हर आदमी अपने लिए बनाता है। कुछ थोड़ों के लिए, दूसरों के लिए सोचा जाए तो उसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ेगा ना। लगता है कि हमारे पास भी यूं ही ऐसे बिल्डिंग हो, किराए के मकान में कब तक रहेंगे। नहीं, थोड़े पैसे तो, लेकिन ना बिल्डिंग बनने वाला है, ना तो हमारा गरीबी दूर होने वाला है। उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए ना। तो कुछ क्षण के लिए अपने को खुशी मिल जाती है, वही बहुत है। वही समझ लो, एक किराए के मकान से खुद का मकान बना लिए। आपने ये कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं नर सेवा करता हूँ तो उससे नारायण सेवा भी मेरी हो जाती है। इसके बारे में आप बताइए, आपको ये क्यों लगता है? ऐसा लगता है, बचपने में कभी कथा सुनते थे, कहीं भागवत होती है, अच्छे महान बड़े पुरुषों के साथ बैठना होता है, तो ऐसा लगता है, हमने तो देखे तो नहीं है उस परमपिता परमेश्वर का, उसका आकार या स्वरूप तो नहीं देखे, लेकिन जब इस पे घुसे, रामायण गीता और भागवत में घुसे, तो उसमें देखने को मिला, सुनने को मिला, खुद को शांति मिली कि ऐसा करने से ऐसा होता है। लोग जो बताते हैं वो सत्य है, और सत्य है करके हम सब जीवित हैं। ये जिनकी आपने शादी करवाई, उनसे आपकी दोबारा बातचीत हुई? उन सारे लोगों से अभी उनका जीवन निर्वाह कैसे हो रहा है? हमारा बरोबर, कुछ लोग जो आसपास हैं उन लोगों से हमारे बरोबर संबंध बने हुए हैं। हम लोग उनके घर आना जाना करते हैं। उनके घर में छोटे मोटे कोई उनके बच्चों का कोई फंक्शन होता है तो बरोबर इन्वाइट करते रहते हैं, और वो बहुत और वो बहुत खुश नज़र आते हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि चलिए आपकी खुशी तो है।
उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन उनके पास दिल नहीं होता कुछ करने का? कुछ नहीं देना चाहता हूँ, कुछ नहीं देना चाहता हूँ। पैसा उनका है, उन मर्जी उनकी है भाई। इसलिए पैसे की अहमियत वही लोग समझते हैं। अपन लोग क्या है, अपन तो भिखारी आदमी है। रोड छाप आदमी से क्या उम्मीद रखेगा अगला आदमी? लेकिन रोड छाप लोगों के पास है, कुछ कर दिखाने की क्षमता होती है। यदि चाहे तो कुछ कर सकता है, कर सकता है। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप बस नो इंटरफेयर, उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लोग अपनी स्वेच्छा से जितना कर सके करें। बस मैं यही कहूँगा, हर किसी को करना चाहिए। यदि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का तन मिला है और परम पिता परमेश्वर ने आपको यदि उस धन को भी दिया है तो कुछ अपने से पीछे के वर्ग के लोगों को देखना चाहिए, उनके दुख दर्द तकलीफों को समझना चाहिए। बस यही आशा और यही उम्मीद करता हूँ। अब हम आप पहुंचे हैं समांतो तांडी जी के पास, जिनकी एक बहुत छोटी सी चाय की दुकान है यहाँ पर रायपुर में, और ये 200 से 400 के बीच में इनकी रोज की कमाई होती है। और इसी बीच यहाँ पे वे फिलैंथ्रोपी का काम भी करते हैं, सोशल कॉज, इतने बड़े सोशल कॉज में ये काम करते हैं। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं और पता करते हैं कि प्रेरणा आपको किससे मिली। ये जो शुरुआत आप लोगों ने जो की है, नोबल शुरुआत, इसकी प्रेरणा आप लोगों को किस चीज से? मैं समझा नहीं मैम। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, आप लोग किस चीज से आप लोगों ने इंस्पायर हुए, प्रेरणा ली आप लोगों ने? आप लोगों को लगा कि नहीं, अभी हमें हेल्प करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो हमसे ज्यादा जरूरतमंद है। जी जी जी, क्या है, जो विकलांग लोगों ने, जो जिसका माँ बाप नहीं होते, जिसका भाई बहन नहीं होते, उन्हीं लोग ना बहुत ज़्यादा मजबूर रहते हैं। तो हमको देखकर बहुत दुखी होती है। तो उसी नाम से हम भी गरीब आदमी हैं, तो हम भी 2-4 रुपए कमाते हैं। तो हमको क्या, गरीब आदमी को थोड़ा समझते हैं, रईस आदमी तो समझता नहीं है। जो हम समझते हैं, इसी अनुसार से हम एक दूसरे का सहयोग में लगते हैं और एक दूसरे का थोड़ा मदद भी करते हैं। हमारे दुकान में भी जो भी आता है ना, जैसे हम 5 रुपए की चाय बेचते हैं, मगर कोई हमको 4 रुपये भी देता है ना, उसमें भी अपन खुश रहते हैं। क्योंकि भाई किसी के पास रहा नहीं रहा, क्या पैसा कौड़ी का ऐसा है कि भाई पैसा क्या है, गरीब आदमी का भी हिसाब से अपन भी समझते हैं और उसी अनुसार से मान गुण करता है। कोरोना के काल में आप लोगों को कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था जब सारी दुनिया रुक गई थी, और कोरोना काल में आप लोगों ने कैसे ऐसे लोगों की मदद की? क्योंकि उस समय तो अपने लिए, जो इंसान अपने लिए भी नहीं कर पा रहे थे, अपने परिवार वालों के लिए नहीं कर पा रहे थे, उस समय आप लोगों ने दूसरों के लिए कैसे किया? भाई इसीलिए तो हमने ऐसा किया कि देखो भाई, कि कई लोग ऐसा मुसीबत में फंसे हुए करके, इसीलिए हमने भी थोड़ा बहुत रखे थे या थोड़ा बहुत भी कर्जा वर्जा किया, और उस अनुसार से एक दूसरे का सहयोग के लिए भी हम आगे बढ़े कि भाई कहीं अगर किसी का मदद हो जाए या किसी का सहयोग हो जाए तो हमारे को ऊपर वाले की कृपा से हमको आशीर्वाद मिल जाए। उसी अनुसार से अभी ये देखो, बाबा जी को भी पूछ लो कि हम हमारे पास कितना दिनों से आ रहे हैं। कि हमारे पास इसलिए आते हैं कि अपना समझ के आते हैं, तो इसीलिए हम बाबा जी को भी बोलते हैं, आओ बाबा जी, हमारे दुकान में जो भी हो, चाय पानी है, पी के जाइए। ऐसा करके कभी हम पैसे के लिए नहीं बोलते। तो पूछ लीजिए, सामने सबूत है। आपके परिवार में, आपसे भी बात करना चाहूंगी, आप आगे आइए थोड़ा सा। आपके परिवार में आप लोग दोनों मिलकर ये दुकान चलाते हैं, कई जरूरतें ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि 200 रुपए 300 रुपए जितना जैसे आ गया रोजी, तो आपकी जरूरतें भी कुछ अधूरी रह जाती है, लेकिन तब भी आप लोग दूसरों की मदद करते हैं। इसके लिए आप क्या कहेंगे, मतलब कैसे आप लोगों को ये हिम्मत आती है कि ये करना चाहिए? हम तो इसी में ही मतलब चल जा रहे हैं, ऐसे ही जो भी हो, चल सवेरे से खोलते हैं। 400-500 का जो भी होता है, तो उससे हमारा घर भी चलता है, दुकानों भी चलते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चे को भी स्कूल में है, पढ़ते हैं। और हमें दया आती है ये सब चीज़ों से। विकलांग रहते हैं, कोई जैसे पैर वैर नहीं रहता जिसका, तो उसको सहयोग करते हैं हम, उसको सहयोग करते हैं। जी, उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पैसे होते हुए भी नहीं करते हैं ये चीज, जिनके पास दिल नहीं होता, विल नहीं होता? अब मैं क्या कहूँगा जी, जो मेरा हिम्मत होती है उस अनुसार से बस मैं करता हूँ। और उसे जी, वो तो अपने अपने ऊपर है मैम। हमें दया आई तो हम दे दिए, है ना। अब हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं ना, ताकि दूसरे का पेट भर जाए। दूसरे बेचारे भीख मांग रहे हैं, कुछ है उसको कपड़े लत्ते खाने पीने सब देते हैं हम। आते हैं, कोई किसी को पैसे दे देते हैं, ऐसे है, हम दया करते हैं। भले हमारे पास नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोग को देख के ना हमें बहुत दया आती है। तो इसलिए उस दया भाव से आप लोग सेवा भाव करते हैं। बिल्कुल, लालच नहीं है किसी चीज से कि हमको उधर से आए जो हमारा घर चले, या वो सब चीजों से लालच नहीं है हमको। आप लोग की तरफ कोई डोनेशन भी आते हैं? जैसे आप लोग ये कितने 9 साल से आप लोग कर रहे हैं, 2013 से आप लोग कर रहे हैं, कोई डोनेशन आता है, कोई किसी के पास मैसेज आता है तो डोनेट करने कोई आता है?
नहीं, आज तक आप लोग कोई डोनेशन या जो भी किया आप लोगों ने अपने उससे अपने भरोसे? हम तो सिर्फ इनके दोस्तों लोग हैं, तो वो सब करते हैं, तो हम भी साथ में जाते हैं। बाकी हमें मिलजुल के करते हैं सबके सब। क्या है देखो भाई, कोई अच्छा काम करते हुए देखता है तो उसका भी दिल में लगता है कि हमको भी ये काम करना चाहिए। तो इसी अनुसार से सभी जितना भी हमारे सदस्य है सब मिलजुल कर ये बातचीत किए हैं और मिलजुल कर ये काम को आगे बढ़ाए हैं जी। आप लोग कितने लोगों की मदद कर चुके हैं अभी तक? 100 लोगों की मैंने सुना है। 100 से ज्यादा हो चुका है मैम जी, ज्यादा हो चुका है। आगे भी करते रहने की आपकी करने का भी हिम्मत रखते हैं। देखो आप ऊपर वाला जिस हिसाब से अपने को आगे बढ़ाए या जिस हिसाब से हमको शक्ति दे, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमको पैसा दे रहा है कि कुछ अच्छा काम कर रहा है। नहीं भाई, हमको पैसा मत दो, जो बेचारे मजबूर है, जो बेचारे गरीब इंसान है, उसको आप सहयोग करो। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ आप भी चलो। हम आप पहुंचे हैं भारती साहू जी के यहाँ, जिनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। भारती साहू जी की शादी भी राम साहू जी ने करवाई थी। उनके दोस्तों ने, सारे लोगों ने पैसे मिलके जोड़े थे और उसके बाद ये शादी हुई है। भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे मुलाकात हुई आपकी राम जी से और कैसे आपको पता चला कि ऐसे वो शादी करवाते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज का? तो आप कैसे मिले, कैसे शादी हुई, ये पूरा बताइए हमें। जी मैम नमस्ते। मेरा नाम है भारती साहू और मैं हरिबोल निराश्रित एवं विकलांग उत्थान संस्था में अचानक से मुलाकात हुई और भैया लोगों से बात हुई। उसी बीच में चर्चा हुआ कि एक दूसरे को, दिव्यांग भाई बहन को एक साथ जोड़ के रखेंगे और ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप के साथ साथ ही हम लोग अपने जितने भी दिव्यांग बहन हैं, भाई बहन हैं, उसको हर एक छोटे छोटे सदस्य को लेके चलना है और जितने भी जानकारी शासन का है उसको एक दूसरे के माध्यम गांव तक पहुंचाना है और एक विशाल कायम करना है। हमारे दिव्यांग साथियों को कमज़ोर ना समझते हुए हम भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह हर छोटे से चीज़ जो नहीं कर पाते उसको भी कर दिखाने का कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और यही चाहूँगी कि मैं और मेरे पति मिलकर हर एक छोटे चीज़ को हर दिव्यांग भाई बहन को पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और संस्था के जितने भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और वहां के जितने भी सदस्य हैं, मैं चाहूंगी कि उन सबका भरपूर सहयोग शासन भी करे और यहाँ पास जितने भी मेरे आवाज़ को सुन रहे होंगे भाई बहन या शासन, उन सबको मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे दिव्यांग साथियों को जितना हो सके शासन का भरपूर लाभ दे और उन सब का आर्थिक स्थिति को सुधारने की अनुरोध करूंगी और आग्रह करूंगी कि उनकी आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में उसको स्वरोजगार, उसकी योग्यता के अनुसार से या बिजनेस या और जो भी है वो जो कर पाते हैं उसको करने में हमारी सहयोग करे या मदद करें। एब्सोल्युटली। भोजराम जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। आपकी शादी पूरी जो है राम साहू जी के संस्थान ने करवाई और ये कैसा रहा? मतलब पूरा आप लोगों को क्या कुछ भी देने की जरूरत पड़ी? कैसे हुई थी आप लोगों की शादी? जी नमस्कार, मेरा नाम भोजराम साहू जी है और वहाँ हम लोगों का संस्था में शादी हुआ। कोई प्रकार का हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, ना घर से हमें कुछ ले जाना पड़ा, ना कुछ नहीं। लेकिन घर से भी अच्छा व्यवस्था वहाँ किया और जैसे घर में जो नियम के अनुसार से पूजा होते हैं, शादी करते हैं, पूरा विधि विधान से हुआ। और खाने में भी बफर सिस्टम का भी रखा था। डीजे में जैसे शादी हुआ और उसके बाद खाना वाना खाए, उसके बाद 2-5 किलोमीटर तक के डीजे लगा करके और शोभा यात्रा निकाला था। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिला। अभी आप लोग का जीवन कैसा चल रहा है? और एक आखिरी सवाल ये भी है कि आने वाले उन सारे लोगों को जो देखेंगे इस रिपोर्ट को, उन सारे लोगों को आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि भारती जी ने कहा कि ऐसे लोग आगे बढ़ें और सहयोग दें ताकि फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, सुधर जाए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भाई बंधु को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कभी कमजोर ना समझे, है ना, किसी का आसरा न ले, अपना जितना हो सके अपना मेहनत, ताकि सामने वाला जो दोनों हाथ से पैर से मजबूत है उसको भी ये लगे कि देखो जी, इनका पैर हाथ भी नहीं है, वो भी जो हाथ पैर वाले नहीं कर पाते उसको करके दिखाया। ऐसे अपने आप में दृढ़ता होना चाहिए। पैर से भले विकलांग हो लेकिन मन से विकलांग नहीं होना चाहिए। सोच हमेशा चंगा रहना चाहिए। और यही संदेश देना चाहता हूँ भाई बंधु से कि अपना काम स्वयं करे और सक्षम रहे।
सक्षम रहे। बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आप लोगों से एक और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों का गुजारा कैसे होता है? आप लोग की एक छोटी सी दुकान है, आप लोगों को 50,000 रुपए 50,000 रुपए आप लोगों को वहां से मिले, आप लोगों ने उससे एक छोटी सी दुकान अपनी शुरू की और उसी से आप लोगों को गुजारा होता है? जी, मेरा और मेरा पति का दोनों को जो मिला था सहायता राशि, उसको हम लोग एक ठेले बनवाए थे। ठेले के माध्यम से हम लोग पिछले 4 सालों से उसी के माध्यम से अपना भोजन और अपने बच्चे और अब हम तीनों परिवार का रोजी रोटी निकाल रहे हैं। जो भी 150 मिलता है उसी से हम लोग अपना काम चलते हैं और चाहते हैं कि शासन से हमें आगे बढ़ाने के लिए कुछ मदद दे, ताकि हम सब आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ाने में हम बाकी जो दिव्यांग भाई बहन है गाँव में पीछे रहते हैं उसको भी अपने साथ लेके कदम पे कदम मिला के चलना चाहते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि जितना हो सके अपने मेहनत से ही अपना रोजी रोटी कमाएं और खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये बोलूँगी कि सामने में हम किसी के हाथ फैलाने से अच्छा है कि वह स्वयं मेहनत करे और एक मिसाल बनाएं कि जिसका चारों हाथ पर सलामत होते हुए भी वो भीख मांग के खा रहे हैं, उससे अच्छा है कि हम अपना मेहनत करके खाएं। और मैं अपने पति और अपने बच्चे और अपने भी पूरा फैमिली ससुराल और मैके पक्ष से उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ने में आप सबका सहयोग और मेरे संस्था और आप लोग यहाँ पहुँचे उसके लिए मुझे धन्यवाद